हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूं फाउंडेशन ट्यूशन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हम लोग आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा सेशन हम लेके आ चुके हैं। देखिए, आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे होता है, पैरेलल में कैसे होता है ना, वो सब के बारे में जानेंगे। तो उससे जानने से पहले सबसे पहले हमको ओम्स लॉ के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा? ओम्स लॉ के बारे में। व्हाट इज़ ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या कहता है? अगर इसके बारे में हम सही से जानना चाहें तो सिंपल आप ध्यान से देखिएगा। ओम्स लॉ होता है जो, देखिए, कोई भी एक कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, हम एक वायर का मैग्नीफाइड रूप आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो किसी न किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किसी न किसी बैटरी V वोल्ट से जुड़ा हुआ है और इसमें से I करंट निकल रहा है। कौन सा करंट निकल रहा है? I करंट निकल रहा है। क्लियर है? तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि जब भी किसी कंडक्टर से I करंट जो निकले वो उसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट अ फिक्स टेम्परेचर। एट अ फिक्स टेम्परेचर यानी कहने का मतलब हो गया कि फिक्स टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यही हमारे ओम्स का क्या है? लॉ है। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि I जो होगा वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर I बढ़ता है तो अगर V बढ़ता है तो I भी बढ़ेगा, अगर V घटेगा तो I भी घटेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तभी जाके करंट फ्लो होता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी जाके करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। सिंपल है ना। तो यानी हम बोल सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी I जो है पूरी तरीके से V के ऊपर निर्भर करता है। I जो है पूरी तरीके से V के ऊपर निर्भर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। I जो है पूरी तरीके से V के ऊपर निर्भर करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि I अगर बढ़ता है तो V भी बढ़ेगा और V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। सिंपल एज इट इज़। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा 1/r, ठीक है, इंटू तुम्हारा V, ये कांस्टेंट आएगा तो I बराबर तुम्हारा आ जाएगा V/r। इसलिए V इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा? IR। अब जो यहाँ पे R है इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं जी? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यानी कहने का मतलब हो गया कि ये किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है, ये किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कंडक्टर में करंट के फ्लो को रोका जाता है, जिसके वजह से कंडक्टर में करंट के फ्लो को रोका जाता है। जो करंट के फ्लो को रोकेगा उसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। जो करंट के फ्लो को रोकेगा उस चीज़ को बोलेंगे रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। क्लियर है? ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, है ना। यानी ये हमारे ओम्स का लॉ है, यहीं से रेजिस्टेंस होता है। तो यहीं से एक टॉपिक हमारा निकलता है, डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स यानी कहने का मतलब हो गया कि रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन या रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे, ठीक है। दो तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन आपको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन जो है आपका क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आइए चर्चा करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो सकता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो सकता है, ठीक है ना। आइए इसके बारे में चर्चा थोड़ा करते हैं। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दें कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। तो मान के चलिए जब बहुत सारे रेसिस्टर्स होते हैं, जितने भी तुम्हारे रेसिस्टर्स होते हैं, अलग अलग कंडक्टर्स होते हैं, जब उसे जोड़ा जाता है किसी भी सर्किट में, तो देखो जब भी ऐसे जोड़ा जाए, ध्यान दीजिए, एक रेसिस्टर, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे मान लीजिए चौथा, यहाँ पे मान लीजिए पाँचवा, यहाँ पे मान लीजिए छठा, यहाँ पे मान लीजिए सातवां, यहाँ पे मान लीजिए आठवां, यहाँ पे मान लीजिए नौवां, यहाँ पे मान लीजिए 10वां, यहाँ पे मान लीजिए 11वां, यहाँ पे मान लीजिए 12वां, ऐसे करके। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब भी किसी सीरीज में, जब भी किसी अलग अलग रेजिस्टर्स को अगर सीरीज में हम जोड़ते हैं तो उसका हेड जो होता है, उसका एक हेड दूसरा टेल, उसका हेड और टेल, जहाँ उसका देखिए इसका हेड हो गया, इसका टेल हो गया। अब इस रेजिस्टर की बात करेंगे तो इसका हेड हो जाएगा और यहाँ इसका क्या हो जाएगा? टेल। तो जहाँ पहले का हेड एंड करेगा वहाँ दूसरे का क्या होगा? जहाँ पहले का टेल एंड करेगा वहीं से दूसरे का हेड स्टार्ट होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि हेड टेल जो सभी रेजिस्टर्स का होगा क्या होगा? अपना डिफरेंट होगा, ठीक है ना। यानी जितने भी रेजिस्टर्स इसमें जोड़े गए इस कॉम्बिनेशन में, सभी का हेड टेल क्या होगा? अलग अलग होगा, सभी का अलग अलग डिफरेंट परिस्थिति में होगा। जैसे यहाँ पे ये इसका रेजिस्टर
रेजिस्टर R1 होगा, ये R2 होगा, ये तुम्हारा R3 होगा, ये तुम्हारा R4 होगा, ये तुम्हारा R5 होगा, ये तुम्हारा R6 होगा, ये तुम्हारा R7 होगा, ये तुम्हारा R8 होगा, ये तुम्हारा R9 होगा, ये तुम्हारा R10 होगा, ये तुम्हारा R11 होगा और ये तुम्हारा R12 होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिएगा तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल करके अलग रजिस्टर जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, यानी देखो सभी देखा जाए तो सभी एक लाइन में आता है, बोलो हाँ कि ना। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सभी का देखो हेड, इसका टेल, इसका हेड, फिर इसका हेड, तो यहाँ पे इसका टेल, तो फिर इसका हेड हेड टेल, यानी टेल हेड हेड टेल हेड टेल ऐसे करते चलता रहेगा। ठीक है ना। अब वही पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? देखिए सिंपल सा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यानी कहने का मतलब जब यहाँ फ्लो करके करंट आएगा, यहाँ हमने एक रजिस्टर जोड़ा, फिर हमने इसको ऐसे करके निकाल दिया, फिर हमने यहाँ पे एक रजिस्टर जोड़ा, फिर इसको हमने ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, फिर हमने यहाँ पे एक रजिस्टर जोड़ा, ठीक है, और हमने यहाँ पे मिला दिया, फिर हमने यहाँ पे एक रजिस्टर जोड़ा, फिर हमने यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, R3 हो गया, है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि जितने भी ये तीनों रजिस्टर के तुम देखोगे तो इसका भी हेड यहीं पे है और इन तीनों का टेल भी क्या है, यहीं पे है। यानी कहने का मतलब हो गया कि रजिस्टर्स का जब हेड और टेल कॉमन हो जाए तो उसे बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तुम देखो ना, इन तीनों का जो हेड है यहाँ पे, उन तीनों का टेल कहाँ है, यहाँ पे है, यानी दोनों का हेड टेल, तीनों का हेड टेल जो है वो तुम्हारा क्या है, कॉमन है। इसका मतलब हो गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो तुम्हारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है जी, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा। अब मान के चलिए इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। इसमें करंट क्या रहेगा, सेम। इसमें करंट तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान के चलो यहाँ से जो आई करंट आ रहा है तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा और यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यानी सब जगह आई आई इसका करंट होगा। परंतु पोटेंशियल डिफरेंस तुम देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो वो तुम्हारा डिफरेंट होगा, यानी हर जगह तुम्हारा अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी इस R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, R2 के लिए अलग होगा, R3 के अलग होगा, R4 के लिए अलग होगा, R5 के लिए अलग होगा, R6 के लिए अलग होगा, R7 के लिए अलग होगा, R8 के लिए, R9 के लिए, R10, R11, R12 के लिए क्या होगा, अलग होगा। R12 के लिए क्या होगा, अलग होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि हर सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, और जो करंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। सभी के लिए करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइए ध्यान देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। यहाँ देखो सिंपल सा, अगर यहाँ ध्यान दो, अगर इस पूरे सर्किट में भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है, भी टोटल मान लीजिए V इक्विवेलेंट, टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V इक्विवेलेंट है, तो अगर हम इस यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे जरा देखो तो यहाँ हो जाएगा V1। क्यों? क्योंकि I इंटू R1 रजिस्टर अलग है तो इसका वैल्यू कुछ अलग आएगा। यहाँ तुम निकालोगे इसके लिए तो ये तुम्हारा I इंटू R2, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगा क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस अलग है। करंट भले सेम है मगर रेजिस्टेंस अलग होने से, यानी इसका वैल्यू अलग होने से आपका पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू क्या होगा, अलग होगा, वोल्टेज का भी वैल्यू अलग होगा। ठीक है, तो इसी पे एक फॉर्मूला हमारा बनाते हैं, जैसे V इक्विवेलेंट हम निकालते हैं तो देखिएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर पूरे सर्किट में हम घूम जाएं तो ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा। V इक्विवेलेंट बराबर R इक्विवेलेंट, यहाँ पे I इंटू R1, यहाँ पे I इंटू तुम्हारा क्या R2, यहाँ पे I इंटू R3। तुम देखोगे I इंटू तुम्हारा R इक्विवेलेंट हो गया, I कॉमन ले लेंगे तो तुम्हारा R1 प्लस तुम्हारा क्या R2 हो जाएगा, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। यानी I सही कट गया तो R इक्विवेलेंट बराबर तुम्हारा R1 प्लस R2 और प्लस तुम्हारा क्या R3 हो जाएगा, प्लस तुम्हारा R3 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब हो गया है कि ये हमारा जो होगा ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आई होप हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा R इक्विवेलेंट जो होगा वो तुम्हारा R1 प्लस R2 और प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। ठीक है, यानी करंट सेम, चूंकि करंट देखो कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ भी आई, 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 यानी सेम लाइन में करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग अलग होगा, याद रखिएगा, वोल्टेज आपका अलग अलग होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है जैसे R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। वही पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो I अगर करंट हमें आप फ्लो करवाते हैं तो मान के चलिए करंट अगर 3 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बढ़ेगा तो I/3 हो जाएगा। या छोड़ो ना, करंट यहाँ I1 जाएगा, इधर तुम्हारा I2 जाएगा, इधर तुम्हारा I3 जाएगा, और जब तीनों जाके यहाँ पे कंबाइन होगा यानी I1 I2 I3। क्यों ऐसा होगा? चूँकि देखो यहाँ पे जो करंट निकल रहा है वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जा रहा है।
तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ करंट जाएगा, यहाँ कुछ जाएगा, यहाँ कुछ जाएगा, और तीनों करंट जाके यहाँ पे कंबाइन होगा, तब जाके एक करंट बनेगा, है ना, तब जाके एक करंट बनेगा, तब जाके एक करंट बनेगा। अच्छा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है। तो सभी के दो पॉइंट का देखेंगे, यहाँ अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, तब जाके हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस के पैरेलल ये सब लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस के पैरेलल ये सब लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस के पैरेलल ये सब लगा हुआ है। यानी सबका जो पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो हर जगह क्या है, सेम है। इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, सब जगह सेम होगा। इसमें डिफरेंट क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो बोलेंगे करंट जो है आपका, करंट जो है वो आपका क्या है, डिफरेंट है। करंट जो है आपका क्या है, डिफरेंट है, मगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, चूंकि पैरेलल लगा है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, वोल्ट मीटर के, ठीक है। या यहाँ पे जो हम बैटरी जोड़े हुए हैं तो इसके क्या है, पैरेलल है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यानी सबका जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो हर जगह क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा, क्योंकि उतना ही वोल्टेज यहाँ है, उतना जितना यहाँ होगा उतना ही सब जगह होगा, है ना। ये हमारा सामने हमको नज़र आ रहा है, ठीक। अब इसका डेरिवेशन कैसे होता है सर, वो हमको बता दीजिए। डेरिवेशन इसका देखो, इसमें करंट तुम्हारा डिफरेंट है, अगर I इक्विवेलेंट हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 अब प्लस तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, I3 करना पड़ेगा, यही बोलो हाँ कि ना। और हम सीधा सीधा ओम्स के लॉ से जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो I बराबर तुम्हारा क्या होता है, V बाई R होता है। I बराबर क्या होता है, V बाई R होता है। तो V बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ भी V बाई तुम्हारा क्या होगा, R1 होगा, यहाँ भी V बाई तुम्हारा क्या होगा, R2 होगा, यहाँ भी V बाई तुम्हारा क्या होगा, R3 होगा। तो V इंटू वन बाई R इक्विवेलेंट हो गया, और तुम्हारा V इंटू वन बाई R1 प्लस वन बाई तुम्हारा क्या हो गया, R2 हो गया, प्लस वन बाई तुम्हारा क्या हो गया, R3 हो गया, ठीक है। तो V से V हमने कटा दिया, तो हम ध्यान से तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन के आ गया, वन बाई R इक्विवेलेंट बराबर वन बाई R1 और प्लस वन बाई तुम्हारा क्या, R2 प्लस वन बाई तुम्हारा क्या, R3। तो ये हमारा जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला आपका आ जाएगा, डेट इज R इक्विवेलेंट बराबर वन बाई R1 प्लस वन बाई R2 प्लस वन बाई R3, ठीक है। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे सामने कुछ ऐसा दिखता है, और R इक्विवेलेंट तुम्हारे सीरीज में देखेंगे तो ऐसा जो दिखेगा, पैरेलल देखेंगे तो हमारे सामने ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि भाई इस पर क्वेश्चन आता कैसे, उसके बारे में देखेंगे। देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। बोलता है हाउ कैन थ्री रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज 3 ओम। कहता है 3 रजिस्टर्स हैं और जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 3 ओम दिया है, कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस इतना इतना इतना। यानी कैसे उसको कनेक्ट करेंगे 3 रजिस्टर्स को। जैसे R1 रजिस्टर जो है उसका जो मैग्नीट्यूड दिया वो 3 ओम दिया है, R2 रजिस्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड 3 ओम दिया है, और R3 रजिस्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना दिया है, 3 ओम दिया है। तो कहता है इसको कैसे जोड़ें कि हमारा 4.5 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ जाए या 2 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ जाए। तो अगर मान के चलो अगर हम इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर हम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, R इक्विवेलेंट R टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, डेट इज 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी हमारा 9 ओम करके आ जाएगा, जो कि 9 ओम तुम्हारा क्या है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए इसे हम पैरेलल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, पैरेलल करके जोड़ते हैं, पैरेलल। अगर मान लीजिए पैरेलल जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1 बाई क्या 3 प्लस 1/3, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 3 बाई तुम्हारा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/3 होगा, यानी कटा देंगे तो तुम्हारा कुल मिला के 1 ओम आएगा। तो देखा जाए तो ना ये मैच कर रहा है ना कुछ मैच कर रहा है। तो कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान हमको ये देना है कि देखो 3 रेजिस्टेंस को किस तरीके से जोड़े कि हमारा 4.5 आ जाए और या तो 4.5 आए, किस तरीके से जोड़ें। तो सबसे पहले हम काम करेंगे 3 रेजिस्टेंस को। देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि R1 रेजिस्टेंस ऐसे रहने देते हैं, R2 रेजिस्टेंस को लेते हैं, ठीक है, R1 रेजिस्टेंस को ऐसे रहने देते हैं, R2 हमारा ऐसे है, बोलो हाँ कि ना, और ये हमारा ऐसे करके, ठीक है, और ये तुम्हारा R1 हो गया, ये तुम्हारा R2 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, R3 हो गया, ये तुम्हारा 3 ओम हो गया, ये भी तुम्हारा कितना हो गया, 3 ओम हो गया, और ये भी तुम्हारा कितना हो गया, 3 ओम हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो R2 प्लस R3 जो तुम्हारा है, तो R इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो तुम देखोगे तो 1/3 अब प्लस तुम्हारा कितना 1/3, कुल मिला के देखा जाए तो 3 प्लस 1 यानी 2 बाई कितना हो गया, 3 हो गया। तो R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो 3/2 हो गया, यानी कहने का मतलब 1.5 ओम,
1.5 ओम। यानी कहने का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे हो गया, देखो ध्यान दो। अब ये R1 जो तुम्हारे यहाँ पे था वो 3 ओम का था, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट इन दोनों को जोड़ के तुम्हारा कितना है, जिसमें मान लेंगे R4, क्या मान लेंगे, लेट R4 है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो तुम्हारा 1.5 ओम हो गया। ठीक, अब ये दोनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो तुम देखो 3 + 1.5 यानी 4.5 ओम आपका उत्तर आ जाएगा। 4.5 ओम आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि पहले एक को हमने सीरीज में रखा, दो को हमने किस में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, फिर पैरेलल को जोड़कर हम किस में ला रहे हैं, सीरीज में, फिर उनको जोड़कर हम इतना वैल्यू ला दे रहे हैं 4.5 ओम। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि बताइए कि 2 ओम कैसे आएगा। तो 2 ओम लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 रेजिस्टर लेंगे, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 2 रेजिस्टर लेते हैं, उसको सीरीज में जोड़ते हैं, और एक को हम क्या कर देते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, ऐसे निकालते हैं इसको और ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। जैसे मान के चलो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। ठीक है, R1 + R2, ठीक है, R1 + R2, और इसी के बीच में हम यहाँ पे एक तोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर तो तुम्हारा वही हो जाएगा ना, फिर तो तुम्हारा वही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसको हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 2 लाना है हमको, 2 लाना है अगर हमको, तो अगर मान के चलिए अगर कहीं भी 1/6 आ जाए करके, अब प्लस 1/3 आ जाए, यानी कहने का मतलब हो गया कि R इक्विवेलेंट कम से कम इतना आ जाए। तुम ध्यान से तुम देखोगे तो तुम इसको ऐसे बनाओगे, ध्यान दो, और यहाँ इन दोनों के पैरेलल तुम्हारा ये वाला रेजिस्टेंस हम खींच देंगे। ठीक है, अब ऐसे होगा, ये तुम्हारा R1 हो गया, ये तुम्हारा R2 हो गया, ये तुम्हारा R3 हो गया, तो ये तुम्हारा 3 ओम हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, 3 ओम हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो गया, 3 ओम, और ये भी तुम्हारा 3 ओम। तो पहले इन दोनों को देखेंगे तो तुम देखो यहाँ करंट जो डिवाइड हो रहा है, मान के चलिए यहाँ करंट आया, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, तो I2 करंट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, फिर जाके यहाँ पे I1 + I2 यहाँ I हो जा रहा है, तो I2 करंट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो R1 + R2 अगर हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, R1 + R2 3 + 3, तो तुम्हारा हो गया कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिला के 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम जो बनेगा वो तुम्हारा कुछ ऐसे होगा, ध्यान दो, ऐसे, और यहाँ पे जो हमारा होगा वो ये कुछ ऐसे होगा। तो ये तुम्हारा 6 ओम हो गया, और ये तुम्हारा 3 ओम हो गया। तो कुछ मिला के देखा जाए तो R इक्विवेलेंट जो होगा तुम्हारा कुछ ऐसे है। यानी कहने का मतलब 1/6 + 1/3, यानी कुल मिला के 6, और इसको हम देख करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 1, और ये तुम्हारा 2, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 3/6 हो जाएगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट अगर हम लिखते हैं तो R इक्विवेलेंट तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 6/3 डिवाइड करेंगे, यानी 2 ओम का तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, 2 ओम का तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं, दिस इज माई सॉल्यूशन। आइए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कहने का मतलब हो गया कि हाउ मनी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ मनी 176 रेजिस्टर्स, यानी 176 ओम रेजिस्टर्स, यानी इतने ओम के रेजिस्टर को, इतने ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कितने, मतलब इतने ओम के कितने रेजिस्टेंस को पैरेलल सीरीज में हम जोड़ सकते हैं ताकि हमारा 5 एम्पियर और 220 वोल्ट मतलब वोल्टेज मिल जाए, है ना। यानी कहने का मतलब V का जो वैल्यू है तुम्हारा कितना है, 220 वोल्ट है, और I का जो वैल्यू है तुम्हारा कितना है, 5 एम्पियर है, और बोलता है कि ये रेजिस्टर जो है वो तुम्हारे 176 के कितने रेजिस्टर्स हम जोड़े कि इतना सारा हमको करंट और वोल्टेज मिल जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ, टोटल सर्किट में कितने, मतलब कहने का मतलब हो गया कि पैरेलल हमको जोड़ना है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, 176 ओम के ऐसे कितने हम रेजिस्टर्स जोड़ दें पैरेलल में, ये मान लीजिए n तक, ऐसे ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। यानी n रजिस्टर्स हमको जोड़ना पड़ेगा। हमको नहीं पता है कितने रजिस्टर्स जोड़ रहे हैं, तो मान लेते हैं n रजिस्टर जोड़ रहे हैं। यानी कहने का पैरेलल जोड़ रहे हैं तो 1/R इक्विवेलेंट या R टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट में वो निकालना है हमको। तो 1/176 ओम प्लस 1/176 ओम प्लस 1/176 ओम, हम ये मान लेते हैं, इसे हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ बताओ, पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो वो निकालने के लिए V बराबर क्या है, IR है, R टोटल, पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो V बराबर IRT। ठीक है,
तो V तुम्हारा 220, I तुम्हारा 5 और RT तुम्हारा, V को यहाँ 220 बटा कितना हो गया 5 बराबर RT। तो देखो 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे टोटल तो वो तुम्हारा 44 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 ओम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो 1/R टोटल T, अच्छा सब जगह सेम है, तो तुम देखो अगर 2 को तुम 10 बार जोड़ो, चाहे 2 गुने 10 कर लो, बात तो सेम ही है, सेम ही है। तो उसी तरह अगर ये n बार तुम जोड़ोगे तो यानी n गुने 1/176 अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1/R टोटल जो तुम्हारा है 144 और यहाँ पे n/176 है। अब इसको इधर भेजेंगे तो n बराबर 176 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना 44, ये 4 मरतबा कट जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि 4 ऐसे रजिस्टर्स हम जोड़ते हैं तो हमारे सर्किट में 5 एम्पेयर का और 220 वोल्ट का वोल्टेज हमको करंट प्राप्त होगा। यानी 4 इसी प्रकार के अगर हम जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आइए डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक ऐसा कोई हमारा एक ऐसा हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये तुम्हारा है 6 ओम, ये तुम्हारा 8 ओम और ये तुम्हारा 10 ओम, ऐसे करके दिया है। तो बोल रहा है इसका R टोटल निकाल के बताइए कि टोटल इसमें रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे सर्किट में। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, तो इसको निकाल के बताइए। एक तार यहाँ जुड़ा होगा बैटरी से, एक इधर से जुड़ा होगा। ठीक है, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो। अगर मान के चलिए यहाँ से करंट को हम पास करवाते हैं तो एक करंट इधर I1 टूटा होगा, यहाँ पे I2 टूटा होगा। ठीक, दिमाग थोड़ा लगाइएगा। अब ये I1 करंट ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा और फिर ऐसे यहाँ पे चलाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि I1 करंट यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी तुम्हारा I1 करंट सेम होगा। और जिस कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं जी? सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो होगा वो तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। यानी 6 ओम प्लस 10 ओम बराबर कितना हो गया तुम्हारा 16 ओम। कितना हो गया? 16 ओम। यानी कहने का मतलब हो गया कि अब इसको हटा के हम यहाँ पे एक 16 ओम का रेजिस्टेंस हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, डेट इज 16 ओम। इसको हटा के ये खत्म हो गया। ठीक, अब तुम यहाँ गौर करो, देखो यहाँ से I करंट गया, एक I1 टूटा, यहाँ पे क्या टूटा? I2 टूटा। तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि करंट यहाँ डिवाइड हो गया, करंट यहाँ डिफरेंट हो गया। और जिस कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है उसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारा R टोटल निकालने के लिए 1/R टोटल सर्किट में कितना होगा, तो 1/16 प्लस तुम्हारा 1/ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 16 8 कैल्शियम 16 होता है, 16 और 2 सॉरी 1 और तुम्हारा 2, कुल मिला के देखा जाए 3/16, यानी R टोटल निकालने के लिए हमारे कितना हो जाएगा? 16/3 हो जाएगा। यानी 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 33 ओम हो जाएगा। 5.33 ओम हो जाएगा। या अगर तुम ध्यान रखो, जब भी तुमको R इक्विवेलेंट निकालना हो दो रेजिस्टेंस के, तो 1/R1 अब प्लस 1/ तुम्हारा क्या? R2। तो हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, डेट इज R1 इंटू R2 और तुम्हारा R2 प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा 1/ तुम्हारा R इक्विवेलेंट। यानी R इक्विवेलेंट निकालना हो तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई तुम्हारा R1 प्लस R2। ये भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ भी ये भी फॉर्मूला तुम लगा दो। जैसे देखो यहाँ पे R1 तुम्हारा मान लेते हैं 16 गुने 8 है और 16 प्लस तुम्हारा कितना है? 8 है। तो ये तुम्हारा 16 गुने 8 और ये तुम्हारा कितना हो गया? 24। तो कैसे होगा? 8 तिरका 24, 16/3, तो तुम्हारा उतना ही ओम आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपने चीज़ों को थोड़ा बहुत समझा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब इन दोनों फिगर्स के अगर देखेंगे, इसमें अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस यहाँ भी R इक्विवेलेंट हमको निकालना है कि R इक्विवेलेंट टोटल इसमें रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, और इस सर्किट में भी टोटल रेजिस्टेंस कितना अगर हमको ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। मान के चलिए जब करंट यहाँ से I करंट जब यहाँ एंटर करेगा, I करंट यहाँ एंटर करेगा तो देखो करंट दो हिस्सों में बटेगा। जब I करंट यहाँ एंटर करेगा तो करंट यहाँ पे कितने हिस्सों में बटेगा? दो हिस्सों में बटेगा। एक तुम्हारा I1, एक तुम्हारा I2 और एक तुम्हारा करंट जो होगा वो तुम्हारा I3 यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ बढ़ जाएगा। यानी देखो यहीं पे जंक्शन है ना, यहीं से करंट बटना स्टार्ट हो जा रहा है। अब ये I2 करंट जो होगा वो तुम्हारा इधर भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा और यहाँ तक आ जाएगा। तुम्हारा I1 करंट जो होगा इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा और I3 तो इधर से जा ही रहा है ना। तीन हिस्सों में करंट बटा है।
ठीक है। जहाँ जहाँ करंट सेम है वो तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और जहाँ जहाँ करंट डिफरेंट होगा वो तुम्हारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ I2 यहाँ भी सेम है और यही तार यहाँ भी गया तो I2 यहाँ भी सेम है, I1 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये तुम्हारा I3 है, ठीक है। तो अगर हम पहले अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो तुम्हारा 3 ओम अब प्लस कितना 2 ओम, कुल मिला के देखा जाए तो 5 ओम पहले यहाँ पे, जहाँ पे तुम्हारा I2 करंट फ्लो कर रहा है तो उसका हो गया। जहाँ I1 करंट फ्लो कर रहा है अगर उसका रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 4 ओम प्लस 5 ओम मिला के कुल मिला के तुम्हारा 9 ओम का रेजिस्टेंस बनता है, कुल मिला के 9 ओम का रेजिस्टेंस बनता है, कुल मिला के 9 ओम का रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। और I3 करंट जहाँ से जा रहा है वो तुम्हारा कुल मिला के देखा जाए तो 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ तुम्हारा I2 जा रहा है और यहाँ से तुम्हारा I3 जा रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे बनाएंगे, ध्यान दो, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस हम ऐसे बनाएंगे, इन दोनों का मिला के ये तुम्हारा 5 ओम हो गया, ये तुम्हारा 9 ओम हो गया, और कुल मिला के देखा जाए तो ये यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। चूँकि इन तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है तो R इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना है तो देखो 1/5 प्लस 1/9 प्लस 1/6, यानी कहने का मतलब हो गया कि 5 9 6 का एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा। तो 5 9 6 का एलसीएम कितना होगा, निकाल लो यार, 9 5 6 3 से निकालो, 3 3 जा 5 3 2 जा, ठीक है, यानी 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45 2 जा 90, यानी कहने का मतलब हो गया कि 15, अगर इसको कटाते हैं तो 18 मरतबा जाएगा, ठीक है, और ये 10 मरतबा जाएगा, ये तुम्हारा 15 मरतबा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम ऐड करते हैं तो देखो 25 प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 8 5 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 43 तुम्हारा कितना हो गया 90 हो गया, 43 तुम्हारा कितना हो गया 90 हो गया, यानी 1/R इक्विवेलेंट यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे भी R इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये R इक्विवेलेंट जो होगा वो तुम्हारा 90 तुम्हारा कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा तुम्हारा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, यानी इस सर्किट में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे जाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो, इसमें अब बहुत दुविधा हो जाएगा कि सर यहाँ पे ये सीरीज अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आई यहाँ बट गया तो अब ये कैसे होगा, यहाँ तो हर जगह बढ़ते चला जा रहा है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी, लेडर टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो लेडर टाइप का क्वेश्चन हमेशा लास्ट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से। देखो यहाँ जो करंट आया होगा ना, यहाँ जो करंट आया होगा वही करंट तुम्हारा इस पूरे तीनों में घूमा होगा, समझ पा रहे हो ना, वही करंट ये क्या होगा, इस पूरे तीनों में घुमा होगा जो करंट यहाँ आया होगा। यानी कहने का मतलब ये 4 ओम, ये 6 एम, ये 2 एम, एक ही करंट इसके अंदर घूम रहा होगा, और जिसमें सेम करंट होता है उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं जी, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी 4 ओम प्लस 6 ओम, अगर यहाँ प्लस 2 ओम अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल मिला के हम देखा जाए तो 12 ओम यहाँ पे बन जाएगा। अब 12 ओम आ गया, तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो तुम्हारा कितना होगा 12 ओम। यानी ये दोनों अगर देखा जाए, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो होगा वो तुम्हारा अब हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कहने का मतलब हो गया अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ का अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा R इक्विवेलेंट, तो क्या होगा, देखो पहले इन तीनों का हमने निकाला, चूंकि इसमें सेम ही करंट जा रहा है, डेट इज 12 ओम। अब ये जो 12 ओम है अब इसके पैरेलल हो जाएगा, अब इन दो इसके 4 ओम के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ओम के जैसे पैरेलल होगा तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने निकाला था कि 2 का निकाले तो कैसे, तो 4 गुने 12 और नीचे 4 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 12, यानी 4 गुने 12 बटा नीचे कितना है 16, तो 4 चौका 16, 4 तिहाई 12। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो ये R इक्विवेलेंट अब यहाँ पे जो बन रहा है हमारा R इक्विवेलेंट, वो अब हो गया तुम्हारा कितना, देखिएगा R इक्विवेलेंट तुम्हारा 3 ओम हो गया। कितना ओम हो गया, 3 ओम, ठीक है। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक हटा देंगे इसको, 3 ओम हो गया। अब फिर सोचो यहाँ जो करंट यहाँ डिवाइड हो गया, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर आएगा, तो ये करंट तुम्हारा इन सभी तीनों में सेम होगा, तीनों में सेम होगा। तो यहाँ के लिए फिर से हम निकालेंगे, जरा देखिएगा, 3 ओम प्लस 3 ओम और प्लस तुम्हारा कितना 4 ओम, अगर हम जोड़ेंगे 3 3 6 6 4 कितना हो गया 10 ओम, ठीक, 10 ओम। यानी कहने का मतलब हो गया कि तीनों खत्म होगा और यहाँ पे एक पैरेलल चीज़ बन गया जो कि कितना है 10 ओम का है, यहाँ एक पैरेलल चीज़ बन गया जो कि 10 ओम का है। अब यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस, अगर इन दोनों का रेजिस्टेंस अब निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, वो निकालने के लिए R इक्विवेलेंट डेट इज R1 तुम्हारा कितना है 3 ओम मान लेते हैं, और ये तुम्हारा 10 और 3 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 10, यानी कह देंगे 30/13 ओम,
इतना आपका हो गया। 30/13 देखा जाए तो ये तुम्हारा खत्म, और यहाँ पे तुम्हारा आर इक्विवेलेंट जो आ गया इसका जो होगा वो 30 बटा तुम्हारा कितना होगा 13 ओम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो करंट होगा जो यहाँ से गया होगा वही तीनों में से निकलेगा, बोलो हाँ कि ना। अब वही तीनों में से निकलेगा तो यहाँ पे अगर देखो, अब वही तीनों में से निकलेगा तो यहाँ हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है, यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालना है, अब देखिएगा तो 2 ओम प्लस 30/13 ओम प्लस तुम्हारा कितना 6 ओम। तो अगर हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 13 दूना 26 प्लस 30 और 13 छक 78, यानी कुल मिला के 13, और देखा जाए तो 30 108 और 6 देखा जाए तो 108 में 2 दे देंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 110 और 24 यानी 134/13 ओम आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओम आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा ऐसे करने का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, आई होप आपको लेवल थोड़ा समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा और लेवल को अप करते हैं, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। आइए अब देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे पहले बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। पहले इसको वीडियो बना लीजिएगा पॉज करके, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, सबसे पहले द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, जो सर्किट डायग्राम नीचे दिया गया है शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स। इसमें 3 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। 3 रजिस्टर्स का क्या है? कॉम्बिनेशन। 3 रजिस्टर्स का इसमें क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमको निकाल के बता दीजिए। फिर पूछा टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो हमको बता दीजिए। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1, यानी इसका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये हमको बता दीजिए। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे टोटल हमारा करंट कितना होगा, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो, अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो मान के चलो यहाँ आई करंट जा रहा होगा, यहाँ भी आई जा रहा होगा, यहाँ भी आई जा रहा होगा। जैसे यहाँ पे आई पहुँचा, आई यहाँ टूट गया I1 में, बोलो हाँ कि ना। आई यहाँ टूट गया I1 में और यहाँ पे I2 में, 2 करंट बढ़ गए। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है ये कहीं ना कहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे करंट डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट, आपको पता ही है कि जब 2 ऐसे रहे तो हमको सिंपल सा सीधा निकालेंगे R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2। तो R1 तुम्हारा 3, R2 तुम्हारा 6 और R1 प्लस R2, यानी कहने का मतलब हो गया 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 ओम रेजिस्टर आपको मिला। 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो आएगा वो तुम्हारा 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब तुम देखोगे तो यहाँ करंट तुम्हारा डिफरेंट नहीं रहा, यानी टोटल अगर रेजिस्टेंस निकालना पड़े पूरे सर्किट में तो ये दोनों देखा जाए पैरेलल। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया, देखो इन दोनों को लाएँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि 4 ओम प्लस तुम्हारा 2 ओम मिला के 6 ओम टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया। टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट निकालने के लिए, आई निकालने के लिए हमको पता है कि V बाई क्या होता है, R होता है। टोटल सर्किट में वोल्टेज कितना है अगर देखा जाए तो 12 वोल्ट का वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का, तो कटा देंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 एम्पेयर का करंट जो होगा ये पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। 2 एम्पेयर का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब बोलता है कि R1 पे बताइए R1 का वोल्टेज कितना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे होगा, I यहाँ जाएगा, R यहाँ दिया है तो V निकालना है। तो यहाँ के लिए V बराबर तुम्हारा कितना होगा I इंटू R1, यानी I तुम्हारा कितना 2 एम्पेयर और R तुम्हारा कितना 4 एम्पेयर, 4 दूनी कितना हो गया 8 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने बड़ी आसानी से किया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कहने का मतलब इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, नीचे एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। ठीक है, जिसमें 5 रजिस्टर्स जोड़े गए हैं, जिसमें 12 वोल्ट का एक बैटरी दिया गया है, 5 रजिस्टर्स हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमको करंट फ्लोइंग इन द 20 ओम रेजिस्टेंस, यानी कहने का मतलब हो गया कि 20 ओम रेजिस्टेंस, यानी इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमको निकालना है। ठीक है, और इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमको निकालना है। और साथ साथ हम बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहाँ 40 ओम से पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है ये हमको निकाल देना है। सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ से मान के चलिए आई करंट जाएगा, ये आई करंट, जब ये आई करंट जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारा I1 में बटेगा और यहाँ पे तुम्हारा I2 में बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों जो है
देखा जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ध्यान रखिएगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो यहाँ पे हम सीधा R इक्विवेलेंट निकालेंगे और वो होता है R1 तुम्हारा मान लेते हैं 10, ये R2, तो 10 × 40 प्लस 10 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 40 हो गया। तो ये तुम्हारा देखा जाए तो ये 10 × 40 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना हो गया 50 हो गया, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी, यानी कहने का मतलब हो गया कि 8 ओम तुम्हारा यहाँ पे इक्विवेलेंट हो गया, 8 ओम का इक्विवेलेंस हो गया। ठीक, अब ये तुम्हारा फिर I1 + I2 यहाँ जाएगा तो फिर से जुड़ के I हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्या हो जाएगा I हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, I हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, फिर ये I यहाँ जाएगा तो यहाँ पे I1, फिर यहाँ पे I2 और फिर यहाँ पे I3, यानी इधर I2 I1 और ये तुम्हारा I3 3 में बट गया। यानी कहने का मतलब ये तीनों तुम्हारा किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट तो 1/R1/30, 1/R1/20, 1/R1/60। देखा जाए तो एलसीएम तुम्हारा 60 होगा, ये तुम्हारा 2 मरतबा 3 मरतबा 1 मरतबा, यानी 6/60, यानी इसको पलटेंगे तो 60 बाई तुम्हारा कितना होगा 6, कटा देंगे तो कितना जाएगा 10 ओम तुम्हारा R इक्विवेलेंट हो गया। यानी इन तीनों को हमने कंबाइंड किया तो कुल मिला के देखा जाए, इन दोनों को कंबाइंड किया तो यहाँ पे 8 ओम और इन तीनों को कंबाइंड किया तो यहाँ पे 10 ओम आ गया। कुल मिला के देखा जाए तो एक तरह से सीरीज में अब आ गया, तो सीरीज में आ गया तो 8 टोटल अगर रेजिस्टेंस हमको निकालना है तो 8 ओम प्लस तुम्हारा कितना आ जाएगा 10 ओम हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो 18 ओम देखा जाए तो इस पूरे सर्किट में तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, 18 ओम तुम्हारे सर्किट में रेजिस्टेंस हो गया। अगर हम I निकालना चाहते हैं कि पूरे सर्किट में I कितना है तो I बराबर V/R होता है, डेट इज़ 12/18, यानी कटा देंगे अगर हम तो हम देखेंगे कि तुम्हारा 6 दूना 12, 6 त्रिके 18, यानी ऐसे 0.66 एम्पियर करके ऐसा आएगा, 0.66 एम्पियर करके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और यहाँ पूछ रहा है कि करंट हमारा कितना होगा। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो पूरे सर्किट का होता है वही होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पूरे सर्किट का सेम ही होता है। तो यहाँ भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा 40 ओम, तो यहाँ भी तुम्हारा 12 वोल्ट ही होगा जो पूरे सर्किट का है। और यहाँ बोलते हैं यहाँ करंट कितना होगा, तो यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जितना पूरे सर्किट का उतना यहाँ, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहता है सेम रहता है। तो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 12 और R तुम्हारा इतना I निकालना है तो 12 बटा तुम्हारा 20 कटा देंगे, 4 3 4 5 6, यानी 0.6 एम्पियर का करंट यहाँ तुम्हारा फ्लो करेगा, 0.6 एम्पियर का करंट तुम्हारा यहाँ फ्लो करेगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आज का जो आपका सेशन था आपको समझ आया होगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे वो ओम्स लॉ पे करेंगे, या करंट पे जितने तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं सारा हम लोग करेंगे, या तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस पे जितने तुम्हारे न्यूमेरिकल्स होंगे उन सभी के ऊपर करेंगे। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एक वीडियो पूरा क्वेश्चन, करंट एक वीडियो पूरा क्वेश्चन, हीट एक वीडियो पूरा क्वेश्चन, और एनर्जी है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक वीडियो पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और वैसे ही लाइट में भी, ह्यूमन आई में भी, और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अलग अलग क्वेश्चन हम लोग करेंगे अलग अलग टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो क्वेश्चन छूट गया है उसको हम लोग अगली सेशन में जरूर कंप्लीट करेंगे।